रात के यहीं कुछ 10:30 हो रहे थे। वेदा अस्पताल में बैठे हुए थे और संजय की पहरेदारी कर रहे थे। जब वो बाहर खाना खाने गए थे तो एक हवलदार इंस्पेक्टर दीप ने वेदा के साथ रखा था, ताकि जब भी वेदा को कहीं आना जाना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में संजय की पहरेदारी कर सके। वैसे जब वेदा खाना खाने गए थे तो वो कांस्टेबल यहाँ पर रुका हुआ था, और जैसे वेदा आ गए वो कांस्टेबल अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर चला गया और वेदा उस अस्पताल में संजय की पहरेदारी करने के लिए अकेले ही बचे। वेदा बाहर कॉरिडोर में बैठे हुए थे। कहाँ फंस गया हूँ मैं? अच्छा भला जिंदगी चल रही थी, अचानक से संजय आ गया जिसने मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी। अब मेरे पास और कोई काम नहीं बचा गया। मैं अब एक चौकीदार बनूंगा और पहरेदारी करूंगा, वो भी एक अपराधी की और तांत्रिक की। क्या कर सकते हैं, समय जब ऐसा चल रहा तो। वेदा इस हालत को कोस ही रहे थे कि उनकी आंखें बंद होने लगी। वो काफ़ी थक गए थे और उन्हें नींद भी आ रही थी, पर वो सो नहीं सकते थे। फ़ोन जेब से निकाल वो बस कुछ कहानियाँ सुनने लगे। उन्होंने हेडफोन लगाए और वो क्राइम स्टोरी सुन रहे थे। वो कहानियाँ इतनी अच्छी थी कि वेदा उनमें डूब गई और कहानी को इमेजिन करने लगे। और इसी बीच कब उनकी आंख लग गई और कब वो बैठे बैठे ही सो गए, उन्हें पता न चला। यही रात के करीबन 1:20 हो रहे थे। वेदा कॉरिडोर में बैठे सो रहे थे और आसपास पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर हॉल में एक लाइट चल रही थी और जहां पर वेदा थे वहां की लाइट उन्होंने बंद कर दी थी। वेदा के ठीक सामने एक दरवाज़ा था और दरवाजे के उस पार संजय। वेदा के कानों में हेडफोन लगे हुए थे जिस पर अभी तक कहानियां चल रही थी, पर वेदा सो चुके थे। अचानक से पहल की आवाज़ आई, पर वेदा के कानों में हेडफोन लगे हुए थे तो वो कुछ सुन नहीं पा रहे थे, पर हाँ सेंस ज़रूर कर पा रहे थे। पर क्योंकि वो सो रहे थे तो उनकी सेंस करने की पावर थोड़ी सी कम हो गई थी। कोई संजय के पास आया। संजय अभी तक बेहोश था। संजय ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली। एक तेज डार्क कोहरा आसपास हो गया और वेदा की आंखें तुरंत खुल गई। ये कैसा हो रहा है? कहीं अक्षराज तो नहीं आ गया? ये सोच उन्होंने कानों से हेडफोन निकाले और भागकर संजय के पास गए, जहां संजय उठ चुका था और अपने स्ट्रेचर पर आराम से बैठा हुआ था। वो आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखें पूरी ऊपर की ओर उठी हुई थी और सफ़ेद हो चुकी थी। डार्क पावर तो थी, पर किसकी? वेदा समझ नहीं पा रहे थे। संजय पोजेस हो गया है या वो अपनी ताकतों को एकत्रित कर रहा है या वो किसी को बुला रहा है। वेदा समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने संजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, संजय क्या हुआ? वेदा की आवाज़ सुन एकदम से संजय चौंक गया। अबे तूने मेरा ये हाल किया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। संजय वेदा की ओर लपका, जिस पर वेद उसे शांत कराते हैं। हालांकि संजय होश में आ गया था, पर उसकी बॉडी वीक थी, तो वेद उसे आराम से शांत करवा पाते और कहते हैं, संजय रुक जाओ, जिसने तुम्हें मारा वो मैं नहीं था, और ये बहुत ही लंबी कहानी है, पर जिसने तुम्हें मारा वो उस बच्चे का सेनापति है, और वो बच्चा एक बहुत ही ताकतवर शैतान है जो इस दुनिया में आ चुका है। वो कालराज भी उसका सेवक था जिसको तुमने मार दिया। मैं उसे मारना चाहता था पर तुमने पहले मार दिया। सही किया, पर वो शैतान अब इस दुनिया में आ चुका है और वो वही बच्चा है, और वो अभी अपनी ताकतें बढ़ा रहा होगा, और वो अक्षराज भी, यानी उस शैतान का सेनापति। यही सब सुन संजय कुछ न कुछ सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो संजय किसी और की बातें भी सुन रहा है। काफ़ी देर तक वो चुप रहा और ऐसे ही सिर हिलाता रहा, जैसे उसे कुछ कह रहा है और वो बस सुन रहा है। पर वेदा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर यह था
कि वेदा को नेगेटिव एनर्जीज सेंस हो रही थी। कुछ देर बाद संजय ने वेदा की ओर देखा और कहा, मेरी कर्ण पिशाचनी वापस आ गई है और उसकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो पाया। मेरी कर्ण पिशाचनी ने मुझे तेरे पास्ट के बारे में सब बता दिया। तेरा नाम वेदांत मिश्रा है, तेरे पास ताकतें हैं और बहुत सारी ताकतें, और उस अक्षराज के बारे में भी। तो तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वो जो शैतान की तुम बात कर रहे हो वो हमसे अभी थोड़ी दूरी पर है और वो मुझे ही ढूंढ रहा है। मेरी कर्ण पिशाचनी जैसे उसके पास पहुंची, उसने इसे देख लिया और हमला करने लगा। किसी तरह ये वापस आ पाई। वो अभी बच्चे के रूप में है, कम ताकतवर है, और यही समय है उसे ख़त्म करने का। क्योंकि मेरा एक ही मानना है, जो तुम्हें मारना चाहता है तुम उसे मार दो। तू भी उसे मारना चाहता है ना, और मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे मार दें। वेदा थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मेरे बारे में तो सब कुछ पता चल गया, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी सिद्धि, तुम्हारी विद्याएं, तो अच्छा रहेगा कि तुम अपने बारे में कुछ बता दो। क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ काम करना है, भले उसे मारने के लिए, पर हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मेरे बारे में तुम्हें पता है, अच्छा रहेगा तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। वो संजय हंसने लगा और बोला, एक सच्चा तांत्रिक वही होता है जो अपनी शक्तियाँ, अपनी विद्या किसी को नहीं बताता। पर खैर, जैसा तुम कह रहे हो वो भी सही है, एक दूसरे के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो तुम सुनो, मेरा नाम कामनू है, ये मेरा असली नाम है, किसी को बताना नहीं। मैं एक तांत्रिक था और एक शैतान की मैं बहुत पूजा करता था। मुझे अमर होना था, तो मैं कब्रिस्तान में बैठा उस शैतान की पूजा कर रहा था। तब वह शैतान मेरे सामने आया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपने परिवार को मार दूंगा, यानी कि उनकी बलि दूंगा और उनके खून को पी लूँगा, तो मैं अमर हो जाऊंगा। मैंने वैसा ही किया। मेरे दोनों बच्चों को, बीवी को और मेरी बूढ़ी माँ को मैंने मार दिया और उनका पूरा खून मैं पी गया, जैसे मैं पीता हूँ। उसके बाद उस शैतान ने मुझे अमर तो कर दिया, पर किसी दूसरे तरीके से। उसने मुझे ये ताकत दी कि मैं अपनी आत्मा को काबू कर पाऊँगा। मैं जिस ज्ञान के साथ मरूँगा वो ज्ञान मेरे अंदर ही रहेगा और मैं किसी और के शरीर को मार कर उसके अंदर जा सकता हूँ। मैं पूरे होशो आवाज़ में रहूँगा। मुझे बस अपना शरीर बदलना होगा, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। और इसी के साथ मैंने बहुत सी सिद्धियाँ और विद्या प्राप्त की। मेरे पास अलग अलग तरह की आत्माएं हैं, कुछ दैत्य भी हैं, और अब मैं आत्माओं को कैद करता हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ। और एक बात पहले ही तुझे बता दूँ, मैं तेरी तरह लोगों की मदद नहीं करता। मुझे बस ताकतवर होना है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर। मैं पूरा तांत्रिक हूँ, पूरा। ये बात दिमाग में बिठा ले। वेदा इतना सुन हाँ में सिर हिलाते और बैठे रहते। वो दिमाग में कुछ न कुछ सोच रहे थे। दिमाग में तू सोच रहा है कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैंने अपने परिवार को मार दिया, है ना? सुन, कोई भी जीवन भर तुम्हारे साथ नहीं रहता। तुम अकेले आए हो, और जब तुम अकेले आते हो तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर कभी न कभी चले जाएंगे। जब तुम आए तुम्हारी पत्नी साथ नहीं थी। बीच सफ़र में तुम्हारी पत्नी आती है, आए अकेले, जाना अकेले। तो मैं जीवन अपना अपने लिए जीता हूँ। मैं सांस ले रहा हूँ अपने लिए, मैं पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ अपने लिए। तो बस मैं तो मतलबी हूँ, मैंने पहले बता दिया। अपने फ़ायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे मारना पड़ेगा, मैं तुझे भी मार दूंगा, समझा? बस तू ये बता कि हम उस शैतान को कैसे मारें। संजय ने कहा, जिस पर वेदा थोड़ी देर प्लान सोचते हैं और कहते हैं, देखो मेरे दिमाग में प्लान तो आया। हमारे साथ पूरी टीम होगी जो हमें बैकअप देगी। अक्षराज रास्ते का कांटा है, अगर वो अपनी पूर्ण शक्तियों पर आ गया तो हम हार जाएंगे। पर अभी वो जिसके शरीर में है उसके अंदर वो बस 5 मिनट तक ही अपनी शक्तियों पर आ सकता है। 5 मिनट बाद कुछ भी नहीं, और यही समय है। 5 मिनट किसी तरह उसे हम लड़ लें, और 5 मिनट पूरे होने के बाद हम उस इंसान को मार दें। उसका खून का एक कतरा तक नहीं बचना चाहिए।
और रही बात उस शैतान की, तो वो बच्चे के रूप में उसे हराना आसान है, मतलब आसान नहीं है, पर जितना शक्तिशाली वो बड़ा होकर होगा, अभी उतना शक्तिशाली है नहीं, तब मिलकर उसे मार सकते हैं। तुम एक काम करो, अपनी कर्ण पिशाचनी से कहो कि वो जाकर पता करे वो शैतान कहाँ पर है। फिर हम उसे मारेंगे, और जब हम उसे मारने जाएंगे तो अक्षराज उसे बचाने आएगा। बताओ कैसा प्लान? संजय हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, प्लान तो अच्छा है, पर मेरी एक शर्त भी है। जैसे सब हो जाएगा तो मुझे तुम आज़ाद करवा दोगे, कोई पुलिस नहीं, कोई केस नहीं, समझे? वेदा मन में कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो सोचेंगे तो वो सुन लेगा और सारा प्लान फेल हो जाएगा। उनके दिमाग में कोई और प्लान भी था जो वो संजय को नहीं बताना चाहते थे। ठीक है, मैं बात करूंगा डीएसपी से। तुम पहले अपनी कर्ण पिशाचनी को भेजो और देखो कहाँ पर है वो शैतान। जिसके बाद संजय अपनी कर्ण पिशाचनी को भेज देता है वो शैतान का पता लगाने के लिए।